Hello students, today we are here to discuss class 8 science chapter number 4 combustion flame and the fuel. डिस्कस करने जा रहे हैं combustion flame and the fuel क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन। A candle is lit with the help of a matchstick. We can burn many things like the candle in the presence of air. एक कैंडल है जिसको आप मैचस्टिक की हेल्प से जलाते हैं। वी कैन बर्न मैनी थिंग्स लाइक अ कैंडल इन द प्रेजेंस ऑफ। हम कैंडल की जैसे बहुत सारी चीज़ों को हवा की जो उपस्थिति में जला सकते हैं। इन द अदर वर्ड्स, एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न एनीथिंग। इसका सेंस ये निकलता है कि सभी प्रकार की चीज़ों को जलाने के लिए आपको हवा की आवश्यकता होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। हवा नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ नहीं जला सकते। लेट अस लर्न वाई थिंग्स बर्न ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइए देखते हैं कि क्यों कोई भी चीज़ हवा के प्रेजेंस में ही जलती है। कंबस्शन। व्हाट इज कंबस्शन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इग्निशन इज कॉल्ड कंबस्शन। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ जो है इन विच सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के संपर्क में कोई चीज़ जलती है। इग्निशन ऑफ एयर, इग्निशन, उसके आग पकड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कंबस्शन कहलाती है। यानी कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु हवा के संपर्क में आने पर और हवा की प्रेजेंस में वो चीज़ जलना स्टार्ट कर देती है। किसी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद, जैसे आपने मैचस्टिक लगाया तो उसका जो टेम्परेचर है वो रेज कर जाएगा जिससे वो जलने लगेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। When a substance is burned, it produces carbon dioxide and energy in the form of heat and sometimes light and sound too, as it firecrackers for example. क्या होता है कि when a substance burned, जब कोई पदार्थ जलता है तो उसमें से CO2 निकलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ऊष्मा के रूप में, और कभी कभी उसमें से लाइट भी निकलती है और साउंड भी आता है, जैसे फायर क्रैकर्स। यानी कि जो आप फायर क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, उसमें से रोशनी भी होती है और आवाज़ भी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब देखिए एग्जांपल में, कोल यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं तो CO2 बनता है और हीट उसमें से जनरेट होती है। इन द सेम वे अदर सब्सटेंस ऑल्सो बर्न इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वी कैन से दैट बर्निंग सब्सटेंसेज अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे आर ऑक्सीडाइज। इन द सेम वे, इसी तरह से कह सकते हैं, द सब्सटेंस ऑल्सो बर्न इन द एयर to form carbon dioxide. We can say that burning substance undergo oxidation. हमें कह सकते हैं कि जो बर्निंग सब्सटेंस होता है वो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, दे आर ऑक्सीडाइज्ड, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन द अदर वर्ड्स, कंबस्शन इज ऑक्सीडेशन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। अब इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है कि उसमें हीट भी जनरेट होती है और लाइट भी जनरेट होती है, उसका इवोल्यूशन होता है हीट और लाइट का। बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल है आपका, इफ वी ट्राई टू बर्न थिंग्स लाइक पेपर, वुड, etc, दे वुड बर्न ईजिली। अगर हम पेपर को जलाना चाहते हैं, लकड़ी को जलाना चाहते हैं तो आसानी से जल जाता है। दे वुड बर्न ईजिली। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी बर्न, दैट इज दो थिंग्स आर कंबस्टेबल। अब जो चीज़ें आसानी से जल सकती हैं वो क्या होंगी? आपकी कंबस्टेबल होंगी। थिंग्स आर कंबस्टेबल। सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड द कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग को पकड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे आपने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लकड़ी, स्ट्रॉ, ये सब चीज़ें क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में आती हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट बर्न ईजिली, ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से नहीं जल सकते, कॉल्ड द नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्लास, मेटल, सेरेमिक्स, etc। जैसे टाइल्स हो गई, पत्थर हो गया, ग्लास हो गया, सेरेमिक्स, बोन चाइना के बर्तन हो गए, जैसे आप जिनमें चाय वगैरह पीते हैं, तो इनको आग में जलाने पर ये पिघलते नहीं हैं, मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में आते हैं।
टाइप्स ऑफ द कंबसन, स्लो कंबसन, एज वी नो दैट द कंबसन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कि कंबसन एक क्या है, ऑक्सीडेशन की ही एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और CO2 रिलीज होती है। In some cases we find that the natural process of oxidation is quite slow. In some cases we find that the natural process of oxidation is quite slow. For example, when iron is exposed to the air, it gets corrode and form rust. जैसे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो एकदम से होती है, जैसे आपने किसी पेपर में आग लगाई तो तुरंत जल जाएगा। अब आपने लोहा रख रखा है, नमी में पड़ी, आज आपने लोहा रखा तो ज़रूरी नहीं कि कल ही वो पूरा रस्टिंग से बेकार हो जाए, ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो इसमें ऑक्सीडेशन धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये है स्लो कंबस्शन। जैसे Fe+O2 और इसमें H2O यानी कि नमी मिल जाएगी पानी की, तो Fe2O3 यानी रस्ट डॉट H2H2O, ये आपका रस्ट बन जाएगा। Fe2O3 डॉट 2H2O, ये रस्ट का आ जाए, रस्ट बन जाएगा। जैसे आपको बताया जा रहा है कि द मेटाबॉलिज्म फूड एज वेल एज अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। Oxidation reduction reactions play a major role in the electrochemistry, which has a highly useful applications for daily life in the form of the batteries. A number of processes takes place on the metal surface when iron rusts, when copper turns green, or when aluminium forms a coating of the aluminium oxide that prevents it from the further rusting. आपने देखा होगा कि जैसे हमारे फूड का जो मेटाबॉलिज्म है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, वो भी एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। हम धीरे धीरे पतले होते हैं, धीरे धीरे हम मोटे होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये एकदम से नहीं कि आपने कुछ खाया और एकदम से एकदम आपको हो जाएगा। आप कम से कम 2, 3, 4, 5, 10 दिन का समय आपको लगेगा। तो ये स्लो कंबस्शन में होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा अगर आप आयरन का कॉपर का अगर आप कोई बैंगल वगैरह पहनते हैं, कोई कड़ा वगैरह पहनते हैं, तो आपके जो स्वेट आता है, स्वेट की वजह से उस पर निशान पड़ जाता है, वो ग्रीनिश सा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। Rust and the human body metabolism, slow combustion. Just as the rust is slow combustion due to oxidation, the food we eat also gets oxidized slowly in the body. The carbohydrates and also fats, proteins, and the combustible that are oxidized to liberate heat and energy. That is why we feel tired. Just as the rust is slow combustion. जैसे कि रस्टिंग जो है स्लो कंबस्शन है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। द फूड वी ईट ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज स्लोली, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है। द कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स, प्रोटीन आर कंबस्टेबल दैट आर ऑक्सीडाइज टू लिबरेट हीट एंड एनर्जी। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो आपने प्रोटीन लिया, जो कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी में जा करके ऑक्सीडाइड होते हैं। ऑक्सीडाइड होने के बाद आपको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। दैट इज़ वाई वी फील टायर्ड। और जब ये खत्म होने लगती है तो हमें क्या होता है, थकान महसूस होती है। हॉट एंड स्वेटी आफ्टर रनिंग ए किलोमीटर, दिस मीन्स एनर्जी हैज़ बीन कंज्यूम्ड रिलीजिंग हीट। जब हमारे अंदर से हीट जनरेट होगी, बाहर निकलेगी, तो हमें क्या होगा, उसकी पूर्ति करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो प्रोटीन्स आपने लिए वो ब्रेकआउट होकर के स्मॉलर मॉलिक्यूलर पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको नए मॉलिक्यूलर पार्ट्स जनरेट करने के लिए नए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होगी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन why we feel hungry after the exercise. The combustible rivers in the body have dropped to a low level and need to replenish. Eating a pizza, the combustible rivers in the body have dropped to a low level and need to be replenished. Eating a pizza and milkshake later, we feel energetic. जब हम पिज़्ज़ा और कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, मिल्क शेक लेते हैं, तो हमें ताकत आती है। We feel energetic again. We need more food because the food that we has consumed earlier had and stored in the body as a fuel has been oxidized. जो भी आपने भोजन लिया, जो भी आपने भोजन फ्यूल के फॉर्म में खाया, वो ऑक्सीडाइड हो गया, आपको हीट दे दिया, उसने एनर्जी दे दिया। These by the liberating energy and causing a rise in the body temperature. This manifests itself in sweating, an effort by the body to keep the body at the correct temperature 98.6 Fahrenheit.
कई बार जैसे आपको ठंड लग रही है या आपको आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हीटनेस नहीं है, तो आपकी बॉडी का जो फूड है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी खर्च हो जाता है। C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट आपका ये वीडियो यहीं पर रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे रैपिड कंबशन से और फिर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स।